नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण और जबरदस्त विश्लेषण में, जहां हम बात करेंगे उस खबर की जो फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में टहलका मचाए हुए है। अमेरिका, भारत और रूस के बीच चल रही इस सियासी जंग में एक नया मोड़ तब आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दे दी। रूस से तेल खरीदने पर भारी टैक्स लगेगा, 25% से भी ज्यादा का टैरिफ लगेगा। लेकिन इस बार कहानी अलग है, क्योंकि जवाब सिर्फ भारत से नहीं बल्कि रूस से भी आया है। और ऐसा जवाब कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था की नब्ज पर चोट पड़ सकती है। दरअसल ट्रंप को यह लगता है कि भारत को धमकाकर उसकी विदेश नीति बदली जा सकती है। लेकिन ट्रंप भूल गए कि अब भारत वो नहीं रहा जो दशकों पहले था, और रूस तो बिल्कुल तैयार बैठा है भारत की दोस्ती निभाने के लिए। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद हो जाती है। दरअसल पुतिन ने न सिर्फ भारत के समर्थन में बयान दिया, बल्कि एक ऐसी रणनीति तैयार कर ली है जिससे अमेरिका की तेल कंपनियों को हर रोज का नुकसान अरबों डॉलर तक पहुंच सकता है। मुद्दा क्या है? ट्रंप ने ऐलान किया कि यदि रूस यूक्रेन युद्ध में समझौता नहीं करता और रूस से तेल खरीदने वाले देश पीछे नहीं हटते तो वो 600% तक टैरिफ लगा देंगे। अब ये सीधी धमकी थी भारत को, जो इस वक्त रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। लेकिन भारत ने ना ही झुका ना ही झिझका। भारत के कूटनीतिक सूत्रों ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को साफ साफ बता दिया कि हमारी रूस से तेल खरीद किसी के दबाव में नहीं बदलेगी। लॉन्ग टर्म डील्स हैं और रूस भारत की साझेदारी महज एक व्यापारिक सौदा नहीं बल्कि एक रणनीतिक रिश्ता है। भारत ने इस फैसले के पीछे 2 बड़े तर्क रखे। पहला, भारत की ऊर्जा जरूरतें विशाल हैं और उन्हें पूरा करना भारत की प्राथमिकता है। दूसरा, वैश्विक बाजार में स्थिरता बनाए रखना भी भारत की नीति का हिस्सा है। अगर भारत अचानक रूस से तेल खरीदना बंद करता तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ता और क्रूड की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती थीं। यानी महंगाई और संकट पूरी दुनिया को झकझोर देता। अब सबसे बड़ा मोड़ आता है रूस की उस रणनीति के साथ जो अमेरिका की नब्ज पर वार करने वाली है। रूस ने भारत को यह साफ संकेत दिया है कि अगर अमेरिका ने भारत पर ज्यादा दबाव बनाया तो वह कजाकिस्तान से निकलने वाली कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम यानी सीपीसी पाइपलाइन को बंद कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पाइपलाइन से अमेरिका का क्या लेना देना, तो सुनिए। इस पाइपलाइन से कजाकिस्तान का तेल अमेरिका की बड़ी कंपनियां जैसे शेवरॉन और एक्सॉन मोबाइल निकालती हैं और इंटरनेशनल मार्केट में बेचती हैं। ये कंपनियां इस पाइपलाइन से अरबों डॉलर का कारोबार करती हैं। अगर रूस इस पाइपलाइन को किसी तकनीकी कारण, सुरक्षा कारण या किसी भी बहाने से बंद करता है तो अमेरिका की ये कंपनियां हर रोज लाखों बैरल का नुकसान झेलेंगी। यानी रूस का सीधा संदेश, अगर भारत को दबाओगे तो हम तुम्हारी तेल कंपनियों को तबाह कर देंगे। यह एक क्लासिक चेकमेट चाल है। अमेरिका दबाव बनाता है, लेकिन भारत अकेला नहीं है। रूस उस दोस्त की तरह सामने आ गया है जो सिर्फ हथियार और रक्षा साझेदार नहीं बल्कि आर्थिक युद्ध में भी भारत के साथ खड़ा है। ये एक नई तरह की दोस्ती है जिसमें राजनीति, सैन्य रणनीति और व्यापार तीनों एक साथ चलते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ने सिर्फ सस्ता तेल ही नहीं खरीदा बल्कि उसे प्रोसेस करके दुनिया को एक्सपोर्ट भी किया, खासतौर पर यूरोप और अमेरिका को। यानी जो देश भारत पर दबाव बना रहे हैं वही भारत से पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। ये विडंबना नहीं तो और क्या है। भारत आज एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसने अपनी ऊर्जा नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ लिया है। भारत का साफ संदेश है, हम किसी के दबाव में नहीं, सिर्फ अपने लोगों के हित में निर्णय लेंगे। भारत की कूटनीति की एक और दिलचस्प बात यह है कि उसने G7 और यूरोपीय संघ की प्राइस कैप नीति का भी दिखावटी समर्थन किया है। भारत रूस से तेल तयशुदा सीमा से कम दामों पर खरीद रहा है, जिससे वह इंटरनेशनल कानूनों के दायरे में भी है और फायदेमंद डील भी कर रहा है।
यह वही शातिर पर शांत रणनीति है जिसमें भारत मास्टर बन चुका है। अब बात करें चीन की, तो भारत की यह चाल चीन को भी असहज कर रही है। पहले रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्टनर चीन था, लेकिन अब भारत की हिस्सेदारी इतनी तेजी से बढ़ी है कि रूस का प्राथमिक फोकस चीन से हटकर सीधा भारत पर आ गया है। अब रूस के लिए भारत सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदार है। और यही बदलाव चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए चिंता का कारण बन गया है। चीन, जो खुद को हमेशा रूस का प्राथमिक सहयोगी मानता था, अब देख रहा है कि भारत की मजबूती से उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। पाकिस्तान, जिसे रूस कभी कभार तवज्जो देता था, अब इस क्षेत्रीय समीकरण में और भी हाशिए पर चला गया है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप को यह उम्मीद थी कि उनके बयानों, उनके ट्वीट्स और आर्थिक धमकियों से भारत दबाव में आ जाएगा, कदम पीछे खींच लेगा। लेकिन भारत ने उन्हें जवाब दिया, शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से, नई डील्स से, नए तेल टैंकरों से और रूस के साथ रिश्तों की नई ऊंचाइयों से। भारत ने यह दिखा दिया कि वह अब सिर्फ एक कच्चा तेल खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि एक वैश्विक बैलेंसर है। एक ऐसा राष्ट्र जिसकी सहमति और भागीदारी के बिना अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा व्यापार की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। भारत अब निर्णायक स्थिति में है, जो चाहे तो बाजार को स्थिर रखे और चाहे तो कीमतों की लहरें खड़ा कर दे। उसकी नीतियां अब केवल घरेलू नहीं, वैश्विक प्रभाव डालती हैं। आज भारत न तो किसी का पिछलग्गू है, न ही किसी की कठपुतली। वह स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है और सबसे अहम, रणनीतिक रूप से प्रासंगिक है। तो साथियों, अब सवाल आपसे, क्या भारत को डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं की धमकियों के आगे झुकना चाहिए, या फिर इसी तरह अपनी मजबूत विदेश नीति, अपने हितों की रक्षा करते हुए रूस जैसे भरोसेमंद साझेदारों के साथ मजबूती से आगे बढ़ते रहना चाहिए? क्या आपको लगता है कि रूस सच में भारत के लिए अमेरिका से टकराने को तैयार है? और क्या भारत अब वाकई दुनिया के सत्ता समीकरण को प्रभावित करने वाला गेम चेंजर बन गया है? आपका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहराई वाली, तथ्य और रणनीति से भरपूर अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण आप तक पहुंचता रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। और जाते जाते, अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब केवल देखने वाला नहीं, बल्कि दुनिया को दिशा देने वाला देश बन चुका है, तो कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।